सभी भाइयों को जय हिंद भाई। शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का ये ही अगला पार्ट है। ठीक है, हमने अब एंगल पढ़े थे तो एंगल पे थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम कुछ थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो उससे आप इस टॉपिक से फेमिलराइज हो जाओगे अच्छे से। तो टॉपिक कैसे शुरू करेंगे, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिकैप ले लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़े थे कुछ एंगल्स के नाम। तो जैसे पहला एंगल पढ़ा था हमने स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या था? एंगल जो एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन है, देखो ए बी सी डी और ई एफ, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे एंगल बनेंगे 1 जमा 2, ये 1 जमा 2 मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 4 जमा 3 एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ऐसे ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये भी ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन का एंगल ये बनेगा सी एफ ई एफ पे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये सारे स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक, उसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद होता है हमारा दूसरा कौन सा आएगा वर्टिकल अपोजिट, सिर से अभिमुख कोण। तो वर्टिकल अपोजिट जिनके सिर मिल रहे हो आपस में, इनके मिल रहे हैं, देखो 1 और 3 के सिर मिले हुए हैं, ये एंगल है। ठीक है, 2 और 4 के सिर मिले हैं, ऐसे 5 7 के सिर मिल रखे हैं, यहाँ 8 और 6 के सिर मिल रखे हैं। ठीक है, ये क्या थे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद आता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बोले जाते हैं। जो दो पैरेलल लाइन है, उनके उनको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। एक ये ट्रांसवर्स लाइन, मान लो ये लाइन है, ये काट रही है, ये पी और ये क्यू लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्स लाइन ए बी काट रही है। तो जो ऊपर वाला एंगल होगा, जैसे ये 2 है, ये 6 के इक्वल होगा, 1 5 के इक्वल होगा, 7 3 के इक्वल होगा, 8 4 के इक्वल होगा। ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसका कल मैंने बताया भी था। एक स्ट्रेट में यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये पूरा ओ ओ डैश ई एफ करके एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम होगा 360। दो एंगल है 180, ये और ये 180 है, तो ये 180 है, तो ये दोनों 180 बच गए। 6 जमा 3 एंगल, 6 जमा एंगल 3 ये 180 डिग्री हो जाएगा। और मेरे को पता ही है एंगल 3 जमा एंगल 2, ये 180 डिग्री ऑलरेडी है, स्ट्रेट एंगल है ये। ठीक है, 3 और 2, तो भाई ये मेरा जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल होगा एंगल 6 जमा एंगल 3, ये इक्वल हो जाएगा एंगल 3 जमा एंगल 2। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, एंगल 6 बराबर एंगल 2 आ गया। ठीक है, एंगल 6 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल का था। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद सेम ऐसे ही और भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जितने भी वो हो जाएंगे, कल करवा दिए थे। उसके बाद मेरा अल्टरनेट एंगल था। भाई 6 एंगल है, ये 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा मैंने बताया था आपको। भाई एक बात बताओ मेरी, कि 6 2 के इक्वल आ गया, हाँ सर आ गया, और 2 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल, तो 6 4 के इक्वल आ गया, हाँ, इनको अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। ठीक है, 3 5 के इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट है। अल्टरनेट में भी 2 टाइप होती है, एक इंटीरियर, मतलब 2 पैरेलल लाइन के अंदर अंदर की साइड में जो एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक 7 के इक्वल, 2 8 के इक्वल, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर बोले जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अल्टरनेट के बाद और कोई एंगल था? ये मतलब मेन ये एंगल थे आपके। फिर एक एडजेसेंट एंगल बोला था, उसका ज्यादा यूज नहीं। एडजेसेंट एंगल एक टर्म्स है, जैसे किसी एंगल के साथ लगे हुए कोण, 2 के साथ 3 और 1 लगे हैं, 3 के साथ 2 और 4 लगे हैं, ये एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ तक मैंने कल करवा दिया था। मैंने एक चीज जानबूझ के छोड़ दी थी कि वो मैं कल दिखाऊंगा आपको, कि एंगल पहले मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ी थी कि आप इनको जाके अच्छे से याद करो, क्योंकि यदि मैं कल करवा देता तो फिर आप उसका रट्टा मार लेते। मैं आज करवाता हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज जो आपको दिखाई दे रही होगी वो ये है कि जितने भी ओड एंगल है ना, वो ओड के इक्वल है, और इवन है ना, वो इवन के इक्वल है। सारे ओड इक्वल हैं आपस में, सारे इवन इक्वल हैं आपस में। देख लो, आप देख लो। 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग, 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट, 1 और 6 अल्टरनेट, नहीं अल्टरनेट कह रहा हूँ, 1 6 का नहीं कह रहा हूँ, एक साथ अल्टरनेट, सारे इक्वल हो गए, एक के साथ सारे इक्वल। ऐसे 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो ओड ओड इक्वल है, इवन इवन इक्वल है। ये एक चीज मैंने कल छोड़ दी थी जानबूझ के, ताकि ये मैं आप एक बार खुद से कर लो, ताकि फिर मैं इसको बताऊं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छी चीज थी, नोट कर लेना, लेकिन नोमेनक्लेचर ऐसे ही होगा। यदि एक यहाँ से शुरू है तो ये 2 ये 3 ये 4, नीचे वाले भी फिर इसी सर्कल में होंगे, इसी रोटेशन में, ऐसे।
ठीक है, यहीं से शुरुआत होगी 5, 6, 7, 8। यदि आपने इसको एंगल को कहीं भी बदल दिया थोड़ा सा भी, मान लो ये दो पैरेलल लाइन ली, ये एंगल काटा, ये बोला आपने 1, 2, 3, 4 और यहाँ कर दिया 5 और ये 6, ये 7 और ये 8। अब ये अलग हो गया है, 8 1 के इक्वल है। अब देखो इवन ऑड इक्वल हो गए, तो नोमेनक्लेचर उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से मैंने बताया, इसमें दे रखा है वही। चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे। ओके, सवाल नंबर 1। मैं ये सवाल मेरी इस सीरीज में, ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, मैंने इस सवाल को बहुत आगे रखा है, यहाँ नहीं रखा है। ये मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ और मैं ये यहाँ नहीं करवाऊंगा, इसको मैं आगे करवाऊंगा। ये मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ कि भाई ऐसे सवाल भी आएंगे और ये खुद आप ही करोगे। इस सवाल को मैं आगे इसलिए कराऊंगा कि यहाँ मैंने इसलिए शो किया है कि बच्चे जब मैं अगले सवाल दिखाऊंगा ना, तो आप वीडियो को स्किप ही कर दोगे कि यार सर ये तो कोई देखने की वीडियो है ही नहीं, बिल्कुल आसान आसान सवाल। भाई आगे सारे ऐसे ही आएंगे, आगे ऐसे ऐसे टफ लेवल बढ़ेगा, पहले बेस से शुरू होगा तब जाके टफ पे आएगा। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये आगे जरूर आएगा, मैं आगे करवाऊंगा इस सवाल को, ठीक है। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है कि भाई ऐसे सवाल होंगे। चलो सबसे बेसिक सवाल से आ गए हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x प्लस वाई का मान बताओ, x प्लस वाई का मान बताओ जब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई का मान कैसे बताओगे? स्ट्रेट लाइन एंगल देखेंगे सर हम। ऊपर है y प्लस 90 प्लस 2x, नीचे है 105 जमा 3x। तो ये बन गई ना सर, ये भी 105 जमा 3x एक स्ट्रेट एंगल बनाता है। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180। तो 3x की वैल्यू आ गई 75, ये वहां जाके माइनस हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 75/3, 3 से x मेरा आ गया 25, x आ गया 25। ठीक है जी, अब मेरे को एक बात बताओ भाई, x 25 आ गया तो 2x कितना है? ये 50 हो गया सर। ये कितना है? 90 है। 9 और 5 14, 140 हो गया सर। स्ट्रेट एंगल कितना होता है सर? 180 होता है। तो y कितना आ गया? ये 40 आ गया सर। y की वैल्यू भी आ गई। तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए, x कितना है 25, y कितना है 40, टोटल कितना है 65। यही आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है y की वैल्यू बतानी है आपको और x की वैल्यू है 36 डिग्री। ये x है ना, ये 36 डिग्री, x की वैल्यू 36 डिग्री। तो आप एक बात बताओ y की वैल्यू निकालने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं यदि सारे को जोड़ दूं तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इसमें ये स्ट्रेट लाइन दे नहीं रखी, इन केस यदि ए बी एक स्ट्रेट लाइन होती तो मेरे को ज्यादा पंगा नहीं लेना पड़ता, मैं x प्लस 4y को 180 रख देता और x की जगह 36 रखता, इसको वहां ले जाता, माइनस करता और कर देता। हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो भी ये, बट मेरे को अभी दिया नहीं है तो मैं मानूंगा भी नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं सभी का सम कर लूंगा। 3x जमा 1 4x जमा 6y, इसकी वैल्यू है 360 डिग्री। ठीक है, 2 से सारे कट रहे हैं, 2x क्या, मत काटो यार तुम, आधे तो ऐसे हैं मैं काट दूंगा तो पागल हो जाएंगे सर कैसे काट दिए। ठीक है, तो भाई यहाँ सब में 2 कॉमन है इसलिए काट रहा था मैं। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं 2 से कर देता हूँ। 2 से भाग दे दिया मैंने इसको भी, दोनों साइड बराबर के दोनों साइड 2 से भाग किया। तो ये कितना है 2x प्लस 3y और ये कितना आ गया 180। x की वैल्यू है 36, 2x की वैल्यू 72 प्लस 3x 3y। 72 में से 80 में से 72 के 8 बचे, 3x 3y की वैल्यू है 108। y की वैल्यू कितनी आएगी बटे 3, 3 3 9 और 3 6 18, 3 3 9 3 6 18, y की वैल्यू 36 है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 36। चलिए अगले सवाल में आ जाओ। अब देखो कह रहा है कि एक एंगल है वो 30 डिग्री ज्यादा है, हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? अल्फा प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, ये मिलके बनाते हैं 90 डिग्री। वो कह रहा है कि एक एंगल है अल्फा, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है? बीटा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल यदि मैं बोलूँ तो बीटा कितना है? अब यहाँ पे बीटा एक कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो बीटा क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, यही तो होगा। अब आएगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती है कि एंगल, कोई एंगल है अल्फा,
वो 30 डिग्री ज़्यादा है, मैं ऐसे इसमें से 30 घटा दूं तो वो किसके हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना, 90 माइनस अल्फा, और इसका हाफ। कह रहा है कि एक एंगल है अल्फा, वो उसके कॉम्प्लीमेंट से 30 डिग्री ज़्यादा है, तो उसमें से 30 घटा दिए तो वो उसके इक्वल आ गए। अब यदि मैं इससे इसको सोल्व करूं तो यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 अल्फा माइनस 60, 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये 90 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, ठीक। चलिए आगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 65 डिग्री 50 मिनट। अब समझो 65 डिग्री और 50 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कॉम्प्लीमेंट भाई 90 में से यदि मैं इसको घटा दूंगा तो आ जाएगा, तो या तो आप 90 में से माइनस कर दो, फिर कैसे करोगे, या 90 को कैसे लिख दो, 89 डिग्री 60 मिनट ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसमें से माइनस कर दो, 24 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। आई बात समझ में? भाई एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैंने 89 डिग्री करी जमा 1 डिग्री करी, तो उस 1 डिग्री को मैं क्या 60 मिनट लिख सकता हूँ, मैं लिख दिया। आइए आगे आइए, सुनो, कह रहा है कि टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, पूरक, एक दूसरे के पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हो ना, अल्फा प्लस अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री बीटा, ये 90, देन ईच एंगल ईच। अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या दोनों राइट एंगल हो सकते हैं? नहीं, ये 90 ये 90 तो 180 हो गया। ए सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अधिक कोण एंड ऑब्ट्यूस एंगल, भाई अधिक कोण का मतलब ये है कि 90 से बड़ा होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी 90 से बड़ा हो गया तो ये 90 बचेगा नहीं। एन एक्यूट एंगल, वो ईच एंगल पूछ रहा है, दोनों दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एक्यूट एंगल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे, हाँ भाई, जब दो का सम 90 है तो 90 से छोटे ही होंगे, दोनों मिलके 90 बनाएंगे, तो यही एक ऑप्शन राइट है। आगे आ जाओ, कह रहा है हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अब कह रहा है कि वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री। कह रहा है कि ये एंगल कितना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बीटा, बीटा क्या आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। अब कह रहा है ये एंगल कितना है अल्फा, हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल इन विच इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 अल्फा 180 माइनस अल्फा, ये अल्फा यहाँ के प्लस हो जाएगा, 6 अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो एंगल कितना है 30 डिग्री। आ जाओ, अब आते हैं शुरू आपके सवाल, अब बहुत ही, अब पैरेलल लाइन पे सवाल आएंगे और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन काटेगी, तो अभी वो जो एंगल करवाए थे मैंने 6 वो शुरू हो जाते हैं अब, और अब से आपका खेल शुरू हो गया। वो आपसे पूछ रहा है वाई की वैल्यू, और कहता है पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, और बी सी जो है वो ई डी के पैरेलल है। अब समझो, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल क्या होगा। भाई आप बताओ, ये पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है ये वाली, तो अल्टरनेट एंगल क्या होगा, वाई के अल्टरनेट ये हो गया जी, ठीक है सर हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, अब ये देखो, ये पी क्यू एक लाइन है, और सी बी और डीई दो पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट होगा इसका इसके इक्वल, ठीक है। ये एंगल वाई उठ के यहाँ आ गया,
ये y यहाँ आया था, फिर यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अब बताओ, ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया, 110 प्लस y, ये एक स्ट्रेट एंगल है, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ये जाके माइनस हो जाएगा, 70 बच गया। देखो कितना, कैसे करने हैं आपको सवाल, आपको कुछ नहीं करना, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इस सवाल को। मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरा तरीका, घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, चलो, ये 110 है, ये कितना आया? 70। आप बोलोगे सर 70 आ गया, ठीक है 70 आ गया, ओके। ये 70, तो ये कितना? सर ये भी 70, अल्टरनेट एंगल देखो, ये 70 तो ये कितना? ये भी 70। क्यों? अल्टरनेट एंगल देखो, इन दो लाइनों के बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन ये है, ये अल्टरनेट एंगल। ऐसे करने हैं सवाल, कैसे भी कहीं से भी उठा के लाओ। कहता है एक ट्रायंगल दी है एबीसी, एक्स वाई जो है ना वो बीसी के पैरेलल है। पैरेलल है का मतलब समझ रहे हो भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल सी बी वाई, सी बी वाई ये एंगल, और एंगल सी वाई बी इस एंगल का, ठीक है। और एक बात वो बोलता है, इसमें एक बात वो बोलता है, ठीक है। एक बात वो क्या बोलेगा, वो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये बी वाई, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल सी वाई एक्स को बाइसेक्ट करती है, और ये कहीं और चला गया। ये लाइन जो लिखी थी ना, ये कल तक लिख रखी थी मैंने, इसमें ऐड कर रखी थी, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है ना मैंने वैसे इस ग्रीन डायग्राम से। तो ये समझो आप कि ये जो लाइन है ना, ये बी वाई, ये बाइसेक्ट कर देती है इस एंगल को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो अब आप समझो, जब ये एंगल, अब समझ में आएगी बात, तो आपको बताना है ये एंगल किसके और इसका रेशियो, ठीक है, 1 और 2 का रेशियो बताना है, ठीक। अब आप एक बात बताओ मेरे को, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये देखो ये दो पैरेलल लाइन हुई, एक ट्रांसवर्स लाइन ये हुई, ठीक। ये दो ऐसे बढ़ा दो, इनको अपने सहूलियत के लिए बढ़ा लिया करो, ताकि वो आपको ऐसा डायग्राम देखने लग जाए। तो वो कह रहा है ये जो एंगल है ना वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो भाई ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे। तो 1 और 3 इक्वल है ना, आपको पता है 3 और 2 इक्वल है, तो भाई 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी उतना ही है जितना ये है। तो 1 और 2 जब इक्वल हो जाएंगे तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। चलो आगे, वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। x ये दे रखा है, ये वाला, ये पोर्शन, इसकी वैल्यू बतानी है। ए बी पैरेलल है सी डी, ये वाली लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल है, इस लाइन के, बस इतना दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। देखो जी, ये दो लाइनें तो पैरेलल होगी, ठीक। ये एक ट्रांसवर्स लाइन इसको काट रही है, ठीक है। ये एंगल किसके इक्वल होगा भाई? ये इसके इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल याद है, एक अंदर का एक बाहर का। देखो ये दो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले जो एंगल है ना, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर ऊपर हो जाएंगे जो, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये, क्योंकि सीधी सी बात है, इसका और इसका सम 180 है, इसका इसका और इसका सम 180 है, सीधी बात है ना। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये और ये इक्वल, तो ये 80 आ गया, हो गया सर। तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, 100, ठीक। अब एक थ्योरम है, आप आगे आप पढ़ोगे कि कोई भी एक ट्रायंगल है ना, तो उसका, ये तीन एंगल है उसमें, 1 2 और 3। यदि किसी भी एंगल के साथ एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर का कोण, इस ट्रायंगल के ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये वाला, इसकी वैल्यू जो इक्वल होती है ना, वो इसके और अल्टरनेट अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होती है। मतलब इस एंगल को छोड़ दो जिसके साथ ये बन रहा है, उसके अलावा जो दो बच गए उनके सम इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो इन तीनों एंगल का सम 180 है, देखो 1 2 3 180 है, हाँ, और इसका और इसका सम 180 है, हाँ। तो भाई ये सीधा सा है। अब मैं देखो, मैं दोबारा तुम्हें समझा देता हूँ, तुम समझ लो अच्छे से। ठीक,
ये थोड़ा एक्सटेंड मैंने इसलिए किया। अब यहाँ पे एक एंगल है 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों इंटीरियर एंगल है, और ये चौथा जो है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4। तो आप बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना है? 180 डिग्री है सर। ठीक। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना है? 180 डिग्री है सर। तो RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। 3 से 3 कट गया, देखो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना हो जाएगा? एंगल 4। और इस थ्योरम को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अभी इसको नोट करते चलना, जो थ्योरम अभी आ रही है उसको नोट कर लो, और ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया जिसके साथ ये बना है उसका नहीं, उसको छोड़ के दो जो बच गए उनके। तो यहाँ ये ट्रायंगल बनती है, देखो FE और I। FE और I एक ट्रायंगल है, उसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 120। अंदर ये जो है ये 100 है और ये x है। तो 120 की वैल्यू जो है वो है 100 प्लस x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये यहाँ के माइनस हो जाएगा 20 डिग्री। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर? चलिए, ये सवाल तो ट्रेंडिंग में रहा है हमारा, इसको तो बहुत लाइक मिले हैं। अब इस सवाल को समझने के लिए सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा। सवाल किसका है? एंगल का। एंगल के लिए क्या चाहिए आपको? दो पैरेलल लाइन दे रखी है, कौन सी? AB और DE। AB और DE जब पैरेलल लाइन दे रखी है तो आपको क्या निकालना है? क्या करोगे आप? सर कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रांसवर्स लाइन बनाएंगे। तो दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, ये काट दो। ठीक है, अब ये ऐसे बनी है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन, ये A, ये B, ये D और ये E। ठीक है, अब ये डायग्राम ऐसा बन गया, ये एंगल A दे दिया। ठीक, ये बीच में कोई एंगल बना है यहाँ से ऐसे करके इसको, ठीक है, हमने ऐसे बन गया। तो अब आप समझो, मैं यदि बोलूँ एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल A प्लस एंगल, इस एंगल को देखूंगा तो इनका सम कितना आ जाएगा? इनका 180 आ जाएगा, इसका और इसका। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा। तो दो पैरेलल लाइन के बीच के जो दो एंगल है उनका सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इसका और इसका सम आ जाएगा 180 डिग्री। अब आपको पता है कि ये जो मैंने एक्स माना है, इसको एक्स मान लिया मैंने, इस एक्स की और ए का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल एक्स, इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। अब आप मेरे को ये बता दो, एक ट्रायंगल है DEC, इसमें एंगल बी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर बाह्य कोण। और देखो ये जो एंगल है ना, इस बी का और इसका सम 180 और ये तीनों का है सम 180, 1 2 और 3 इनका सम 180। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C प्लस, अभी पीछे जो करके आए हो आप, बी की वैल्यू आ जाएगी, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी एंगल C प्लस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x आ जाएगा एंगल B माइनस एंगल C। अब इसको ऊपर पुट कर दो यहाँ पे, तो एंगल A प्लस एंगल x की जगह क्या आएगा? एंगल B माइनस एंगल C, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है? A प्लस B माइनस C, वही पूछा है, वो आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे देख लो जी। कह रहा है कि n की वैल्यू निकालनी है। AB जो है ये लाइन, ये पैरेलल है इसके HE के। BC जो है ये लाइन, ये पैरेलल है किसके? FG के। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। भाई एक बात बताओ, इनको थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? N, इसके अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आ गया सर। भाई एक बात बता दो मेरे को, ये N किसके इक्वल हो जाएगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये दो लाइन है पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये जो एंगल होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 180 138। तो ये बच गया कितना? ये दोनों का जोड़ N प्लस 138, ये कितना आ जाएगा? 180। स्ट्रेट एंगल है ना, देखो ये स्ट्रेट एंगल, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है।
एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 38 घटा दो, तो 180 में से यदि 30 गए तो 50 और 8 गए तो 42। क्लियर, ऐसे आ जाएगा। चाहिए तो यहाँ से उठा के वहां ले जाओ, चाहिए वहां से उठा के यहाँ ले आओ एन को, ऐसे सोल्व करने हैं सवाल। आ जाओ आगे। ये आज का ट्रेंडिंग था, आज डाला था ये सवाल हमने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास दो चीजें दी हैं। ये जो है ना, ये इसके पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन होते ही आपको ट्रांसवर्स लाइन बनानी पड़ेगी, सबसे पहली बात ये। अब ट्रांसवर्स लाइन नहीं है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लो। एक और पैरेलल लाइन खींच दूं मैं बीचों बीच, खींच सकता हूं। ये एक पैरेलल लाइन, अब ये तीनों पैरेलल होगी, अब ये तीनों पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल होगी, ये भी और ये तीनों पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, अब पैरेलल लाइन होगी। अब बताओ मेरे को, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, ये वाली काट रही है इन दोनों को, इसको और इसको, सी डी, और इसको मैं नाम दे दूं आप पी क्यू। पी क्यू और सी डी को एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, कौन सी, ये ई एच काट रही है। तो ये एंगल जो है 30 डिग्री, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इतने के इक्वल हो जाएगा इसके। तो ये 30 आ गया। ठीक है जी, ऊपर वाले में ए बी और पी क्यू लाइन को ये ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन ये एंगल है ना, ये आ जाएगा मेरा इसके इक्वल। तो ये कितना है, ये 100, तो ये 80 स्ट्रेट एंगल है, तो ये 80, तो ये 80। अब आप बताओ 80 जमा 30, n प्लस 10 की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 में से 10 गए 100 डिग्री। ठीक है, तो सवाल को करने के बहुत तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप इसी मेथड को फॉलो करो, आप अपना दिमाग लगाओ। हो सकता है आपको मेरे से कुछ और छोटा सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसको शेयर कर दो, फोटो खींचो और वीडियो के कमेंट में डाल दो। चलो जी, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 100 डिग्री। चलो आगे आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये वो सवाल जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको। ठीक, अब ये वही सवाल है। इसमें कहता है एन की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है। ए बी पैरेलल ई एफ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो भाई मेरे को तो ट्रांसवर्स लाइन चाहिए दो पैरेलल लाइन को काटने वाली, तो मैं इसको ऐसे एक्सटेंड किया और ये मेरी ट्रांसवर्स लाइन मेरे को मिल गई। तो मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मेरे को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया तो मेरे को ये पता लग गया, ये 155, ये कितना आ गया, 180 करने हैं ना मेरे को, तो ये 25 डिग्री आ गया। 25, 55, 5, 60 में, हाँ ये 25 डिग्री आ गया। जैसे ये 25 आया तो दो पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली, एक ट्रांसवर्स लाइन ये काट रही है, एक ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो ये इसकी वैल्यू, ये इसके इक्वल हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री। ठीक है, और ये जानबूझ के दिए हुए सवाल होते हैं ऐसे, आप समझो। एक और चीज भी है इस सवाल में, एक चीज और है, देखो मैं दिखाऊं। ये दो लाइन है, ये वाली और ये वाली, इन दो लाइन के बीच के एंगल, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये पूरा जो एंगल 55 है, ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। और ये कितना दे रखा था आपका, 30 डिग्री दे रखा था ना। ठीक है, 30 ही दे रखा होगा, देखो ये रब हो गया इसमें, हाँ 30 डिग्री दे रखा था। ठीक है, ये ऐसे था स्टार्टिंग के क्वेश्चन। तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये वाला, और ये इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो n प्लस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। चाहिए ऐसे कर लो, चाहिए एक ये है इसको एक्सटेंड कर लो। मेरे को तो ये आसान लगा, इस वाले की तो नीड भी नहीं थी हमें। ठीक है, चलिए आगे। ये थोड़े आसान सवाल इसलिए दिए हैं, थोड़ी आपका मोरल थोड़ा अप रहे। देखो ए बी लाइन कौन सी है, पकड़ो ये वाली लाइन, ये किसके पैरेलल है, सीई, सीई। ठीक है, और ई एफ को कहाँ है, ये वाली, इसको दूसरे कलर से शो करते हैं, ये किसके, सी डी को।
सी डी मतलब बी डी के ही पैरेलल है। ठीक है, आपको एन की वैल्यू निकालनी, इस एंगल की वैल्यू निकालनी। कैसे निकलेगी आप समझो। ये जो लाइन थी, ये दो लाइनें हैं और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, देखो ये। इसको बढ़ा दो तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटा, ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब सर ये 40, ये 65, ये कितना बच गया। अब चाहिए ऐसे कर लो, इस लाइन को ऐसे बढ़ाओ और ये ट्रांसवर्स लाइन ये बना दो। अब ये काट रही है ना, तो एन के इक्वल, ये एन किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, इसके, इस पूरे के। ये क्या है, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल एन। तो भाई 60 और 40 100 105 डिग्री, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 डिग्री। आप सोचोगे सर क्या घोच पोच कर दिया। अरे घोच पोच कुछ नहीं किया। जब ये दो पैरेलल लाइन हुई, जब ये दो पैरेलल लाइन हुई, सी डी और ये वाली एफ वाली, ई एफ होगा ना, ये ई एफ, ये जब पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है ये ऐसे, ये देखो ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे काटती है। तो ये एंगल तो एन तो ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके। और ये कौन सा है, ये पूरा। तो ये तो मेरा 40 आ ही गया था और ये 65 था, 105। क्लियर। चलो आगे। पहले सवालों को खुद से किया करो, जब तुम खुद से करने लग जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ सर हमारा सवाल क्लियर है, हमें हो रहा है, हमसे निकल जाएगा। अब आप बताओ। सिंपल दिया है, ए बी और सी डी डी ई पैरेलल हैं, एंगल एक्स निकालना है। आप पैरेलल हैं तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरे को तो ट्रांसवर्स लाइन चाहिए सर, एक ट्रांसवर्स लाइन आ गई तुम्हारी, देखो ये लाइन, ये और ये एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्स लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन काटा तो ये 100 आ गया। और ये एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का, ई एफ और सी, ई एफ सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल आ जाएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके और इसके सम के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 25 डिग्री, कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 125 डिग्री। आई बात समझ में। चलिए एफ सी डी एंगल निकालना है। एफ सी, देखो एंगल कैसे बोला जाता है, जो बीच में वर्ड है ना वहां एंगल बन रखा है, मतलब लाइन दो दिखाएगा, एफ से शुरू होगी और डी पे खत्म होगी, एफ से शुरू डी पे खत्म, बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल होता है हमेशा। तो ये एंगल ऐसे लिखे होते हैं, इनको पहचानने का तरीका ये है कि बीच वाला जो होता है ना, जहाँ बनेगा वहां से, जो पहला बोला वहां से शुरू करो और बीच में एक एंगल बनेगा उनके, तो ये वो एंगल है, ये बताना है आपने। ठीक है, इसमें भी इसने मिस कर दिया। मैं बताना चाहूंगा कि जो चीज़ मैंने लिखी थी वो इसमें रिमूव होगी है, मैंने एडिट करके लिखी थी। यहाँ पे जो ई एफ है ना और सी डी, ये पैरेलल लाइन है, और ए बी और जी एफ ये भी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आपको एंगल ये निकालना है। अभी आप मेरी बात समझो कि ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, ठीक है, ये ऐसे, ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, दो पैरेलल लाइन थी ऐसे, इनको एक ट्रांसवर्स लाइन ने काट दिया, ये देखो ऐसे है, ऐसे इस लाइन ने काट दिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ सिंपल, कि भाई ये पूरी यदि मिलती है तो इससे स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, तो मैं निकाल दूंगा इसको। लेकिन मेरे को तो ये एंगल नहीं पता, नहीं ये कितना है। मेरा यदि ये एंगल निकल के आ जाए तो मैं बता दूंगा। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो ये एंगल किसके होगा, इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली, ये और ये, इसको ये ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, ये काट रही है ये वाली, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 34 के, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 34 आ गया, इसकी वैल्यू 34, इसकी 34। अब मेरे को पता लग गया कि ये मेरी अब स्ट्रेट लाइन है, ये देखो एच से लेके और आई तक, एच आई एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक पूरा स्ट्रेट एंगल बना है ये, और इसमें एंगल में ये भी है 78 34। तो भाई 180 में से ये मैं मान लूँ, इसको x मान लूँ, एफ सी डी को x मान लूँ, तो मैंने x प्लस 78 प्लस 34, इसकी वैल्यू 180 रखी है।
तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, इसको जोड़ के इसमें से माइनस कर दूंगा। 8 4 12, 7 3 10 11, 112 में यदि घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 68 डिग्री। दोबारा देखो, ठीक है, दोबारा से समझो सवाल को। आपसे ये एंगल पूछा है उसने, ठीक है, सिंपल। उसने ये यहाँ पे मैंने एडिट करके लिखा था, वो रिमूव हो गया है। आप बताओ मेरे को, ये जो एंगल है ना, ये किसके इक्वल होगा? 34 के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी और जी एफ, ये पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है एच सी को मैं एक्सटेंड कर दिया फर्दर, ठीक है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 34 डिग्री हो गया। हाँ सर हो गया। और ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, ये देखो, ये यहाँ से लेके, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्ट्रेट एंगल है। अब आपके पास तीन एंगल आ गए, 34 आ गया, 78 आ गया, ये बच गया। तो भाई 180 में से 34 और 78 को जोड़ दो, घटा दो, जोड़ के माइनस कर दो, 68 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये सवाल करिए। सवाल में दिया है, आपसे पूछा क्या है? एच के एल, एच शुरू होता है, के और एल, ये एंगल पूछा है, इस एंगल की वैल्यू पूछी। देखो सिंपल सी बात है, आपने करना कुछ नहीं है। ये एंगल 25, ये इतना कितना? 25, क्यों? अल्टरनेट एंगल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतने में मेरे को कोई समस्या नहीं है, 25 ही होगा, ठीक है। हो गया सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। बट आगे वाले का क्या सर? आगे वाले का क्या? ठीक, अब देखो, अब एक बात बताओ मेरे को सिंपल, कि अब मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर लो, आपको तो पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल बनानी पड़ेंगी। तो यदि मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, तो मेरे को ये पता लगा कि भाई मेरी दो पैरेलल लाइन है, कौन सी? ये वाली जो मैंने एक्सटेंड की, ये और एक एच आई, ये भी, और इनको एक सी डी ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा सर, ठीक है। ये 60, ये कितना? ये 120 सर, ठीक है। ये 120, तो ये कितना? ये भी 120 सर, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये स्ट्रेट एंगल से निकाला था। तो अब आपके पास खुद ही आंसर आ गया, ये 120, ये 25, 120 प्लस 25 कितना आ गया? ठीक, 120 ये, 25 ये, कितना आ गया? 145 डिग्री। आई बात समझ में? आपको दो पैरेलल लाइन जब भी देगा वो, तो ट्रांसवर्स लाइन खुद से बना लेनी है भाई। ट्रांसवर्स लाइन खुद से बनाओगे, सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं आनी आपको, ठीक है। चलिए आगे चलो। एक सवाल ये, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ठीक है। एंगल ए बी ओ, 118, बी ओ डी 152 डिग्री है, ओ सी डी, ओ डी सी, ये एंगल बताना है, ये इसकी वैल्यू बताना है, ठीक। दो पैरेलल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है जी। तो मेरे को क्या करना है सर? मैं एक तीसरी पैरेलल लाइन खींचूंगा इसके बीचों बीच, ठीक है सर। अब मैंने जो तीसरी पैरेलल लाइन वो खींची, उसका रीजन मेरा ये था कि मेरे को तीन पैरेलल लाइन खींचने का पीछे रीजन ये है कि मेरे को ये पता होना चाहिए इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा। देखो ये जो एंगल है और इस एंगल का सम 180 होगा। दो पैरेलल लाइन, देखो ये दो पैरेलल लाइन, ये बीच में, इसका और इसका सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है ना, ये इसके इक्वल होगा, इस ऊपर वाले का, और इसका सम 180, और इसका सम 180। तो इन दो अंदर के जो दो है ना, एक साइड में ही, उनका 180 होगा। तो ये 118 है, तो ये कितना आ जाएगा? 62 डिग्री। हाँ जी। तो भाई ये कितना बच गया? ये वाला, इस साइड वाला। तो भाई 62 इसमें से निकाल दिए, 90 डिग्री। अब ये 90 बच गया, तो मेरे को पता है कि अब ये जो पैरेलल लाइन है पी क्यू और सी डी, इनके बीच में ये दो एंगल बने हैं, दोनों पैरेलल है, इनके बीच में दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये और ये 180 होंगे, एक 90 है, दूसरा
90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल की शक्ल देख के मत बना आंसर करिए ना, एंगल कभी भी बहुत टेढ़े टेढ़े दिए होते हैं। और कितने सवाल बच गए? चलो कर लो, तुम ये भी कर लो, एक दो जो बचे हैं आज उनको कंप्लीट ही कर लो। कहता है सी डी जो है पैरेलल है ए बी के, सी डी जो है पैरेलल है ए बी के, ये वाली लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है, ठीक। एंगल सी बी वाई, सी बी ना सी ई बी, सी कहाँ है, ये ई सी ई बी, ये बताना है ये एंगल क्या है, और ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है। सिंपल सी बात है, जब ये पैरेलल है तो मैंने इसको एक्सटेंड किया, ऐसे आया। अब आप खुद देखो, दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल हो जाएगी नहीं, क्योंकि ये पैरेलल को मैंने एक्सटेंड किया है, तो ये पैरेलल, दो पैरेलल लाइन है, ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, इसका और इसका सम 180 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 180 को पाई लिखते हैं हम, पाई, पाई को 180 बोला गया है, पाई माइनस एक्स, ठीक है, इसको पाई माइनस एक्स कह दूंगा, ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा पाई माइनस एक्स आ गया, तो मेरा ये इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया ना ये दोनों, इसको छोड़ो ना, ये देखो, ये दिखाऊंगा आपको, ये मैंने एक्सटेंड किया, ये एंगल इसका आ गया, क्यों, क्योंकि ये एंगल जो था ना ये इसके इक्वल होना था। अब आप भूल जाओ, इसका और इसका सम 180 हो गया, ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स, 180 में से घटा दूंगा मैंने, इसको घटा दूंगा तो ये आ गया, ये और ये इक्वल है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये भी आ गया मेरा पाई माइनस एक्स। अब ये जो एक ट्रायंगल है देखो, बी ई ओ एक ट्रायंगल है, बी ई ओ ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाई, ये वाई एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर, ये तो इसके तो होगा नहीं, इसको छोड़ दो दोनों, ये दोनों, ये एक हमने सी बी ई, ठीक है, सी ई बी जो एंगल था ना, ये वाला, इसको मान लिया हमने एल्फा, तो एल्फा प्लस पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है वाई, वो आपसे एल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, एल्फा क्या होगा, एल्फा यहाँ रख लेंगे और सारा उस साइड ले जाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस पाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस पाई, ये जाके यहाँ प्लस हो जाएगा और ये जाके माइनस हो जाएगा, वही कहाँ है, क्या निकाला है, सी बी ई, एन एक्स की जगह एन लिख रखा है इसमें, ठीक है। एक मिनट रुको, दोबारा देखते हैं, यही आना चाहिए, ऑप्शन में हो सकता है वैसे लिख रखे हो, ठीक है। इस लाइन को मैंने जैसे एक्सटेंड किया तो ये एक्स आ जाएगा, ये वाला एंगल एक्स आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये एक्स मान लो, ये एक्स था, ये भी एक्स हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अब इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, बात वही आनी है यार, वाई होगा तो ये आ जाएगा 180 माइनस वाई, ठीक, ये 180 माइनस वाई हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी अल्फा, ये अल्फा है, प्लस 180 माइनस वाई, आपको अल्फा निकालना है, एक्स प्लस वाई माइनस 180, ठीक है। ये थोड़े से ऐसे लिख रखे हैं, ये n प्लस एक्स आएगा, ये x प्लस वाई लिखना है, इसने n लिख दिया, ये क्योंकि इसको रीड नहीं कर पाता ना, एक्चुअल में रीड नहीं कर पाया इसको, तो x प्लस वाई माइनस पाई, ये है ऑप्शन, ठीक, इसको करेक्ट कर लेना, बाकी यही है आंसर, ठीक। चलो आगे, आप देखो सेम सवाल है, वो कह रहा है कि एंगल ए बताना है, ये वाला पीछे वाला, तो भाई मेरे को यदि ये एंगल पता लग जाए तो मैं 360 में से इसको माइनस कर दूंगा, सीधी सी बात है ये, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, पीछे ये एंगल आप निकाल के आए हो, जैसे मैंने इसको एक पैरेलल लाइन खींची बीचों बीच, ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, बी, ये एंगल कितना आ जाएगा
सी, ये सी अल्टरनेट है, दो पैरेलल लाइन के एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है ये, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी आ गई इसके वैल्यू, ठीक है। और ये ए निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में से ना 360 में से माइनस कर दो बी, बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 360 को क्या 180 पाई लिखते हैं, 360 2 पाई, 2 पाई माइनस बी माइनस सी, ठीक। अब आता है थ्री लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन पेयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंगल सो फॉर्म। वो कह रहा है कि तीन लाइन एक दूसरे को काटती हैं, कितने एंगल फॉर्म होंगे। तो भाई सीधी सी बात है, हर जगह देखो एक एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये, हर कॉर्नर पे चार एंगल बनेंगे, चार यहाँ बनेंगे, चार यहाँ बनेंगे, कितने हो गए टोटल 12 एंगल बनेंगे। और कितने बच गए, चलो कल करेंगे, और आज इतने बहुत, कल फिर इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे और फिर कल टॉपिक नए टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक और कमेंट कर दिया करो कुछ भी वीडियो के एंड में। थैंक यू।